हरितालिका तीज व्रत कथा। बोले श्री हरि नारायण विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान शंकर माता पार्वती की जय, गणेश महाराज की जय, कार्तिकेय महाराज की जय। श्री गणेश पावन भूमि कैलाश पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव माता पार्वती सभी गणों सहित विराजमान थे। बलवान वीरभद्र भृंगी श्रृंगी नंदी आदि आने अपने पैरों पर सदाशिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्वगण किन्नर ऋषि हर भगवान की विधि अनुष्ठान छंदों से स्तुति गान स्वर आलापों से वादों में संलग्न थे। उसी सुअवसर पर महारानी पार्वती जी ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महेश्वर, मेरे बड़े भाग्य हैं जो मैंने आप जैसे अर्धांग पति का वरण किया। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने वह कौन सा पुण्य अर्जन किया है? आप अंतर्यामी हैं, मुझ दासी को वर्णन करने की कृपा करें। महारानी पार्वती की ऐसी प्रार्थना सुनने पर शिव जी बोले, पार्वती, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था जिससे मुझे प्राप्त किया है। वह अति गुप्त व्रत है जो तुम्हारे आग्रह पर मैं प्रकट करता हूँ। वह यह कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तीज के व्रत नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत जैसे तारागणों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सोम, इंद्रियों में मन, ऐसा यह श्रेष्ठ व्रत है। जो तीज हस्त नक्षत्र युक्त पड़े वह और भी महान पुण्यदायक होता है। ऐसा सुनकर पार्वती जी ने कहा, महेश्वर, मैं अब कैसे इस तीज मैंने इस व्रत को कैसे किया, तब विस्तार से श्रवण करने की इच्छा है। इतना श्रवण करने मतलब माता पार्वती को सुनने की इच्छा है, ऐसा माता पार्वती ने कहा। इतना सुनकर भगवान शंकर बोले कि भाग्यवान उमा, भारतवर्ष के उत्तर में हिमाचल श्रेष्ठ पर्वत है। उसके राजा का नाम हिमाचल है। यहाँ तुम भाग्यवती रानी मैना से पैदा हुई। तुमने बालकाल से ही मेरी आराधना आरंभ कर दी थी। कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने हिमाचल की दुर्गम गुफाओं में जाकर सहेली सहित मुझे पाने हेतु तप आरंभ कर दिया। तुमने ग्रीष्म ऋतु में 12 वर्ष पानी में तप किया। हिम ऋतु में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में संलग्न रही। इस प्रकार 6 ऋतुओं में तपस्या करके भी जब मेरे दर्शन ना मिले तब तुमने उधर्व मुख होकर केवल वायु भक्षण किया। फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर इस शरीर को क्षीण किया। ऐसी तपस्या में लीन देखकर महाराजा हिमाचल को अति चिंता हुई और तुम्हारे विवाह हेतु चिंता करने लगे। इसी अवसर पर महर्षि नारद की उपस्थित हो गए। राजा ने अति हर्ष के साथ महाराज का स्वागत पूजन किया और उपस्थित होने का कारण जानने के इच्छुक होने लगे। नारद जी ने कहा, राजन, मैं भगवान विष्णु का भेजा आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या योग वर प्राप्त हो। सो बैकुंठ निवासी शेषशय्या भगवान ने आपकी कन्या का वरण स्वीकार किया है। क्या आपको स्वीकार है? राजा हिमाचल ने कहा, महाराज, मेरा ऐसा सौभाग्य जो कि मेरी कन्या को विष्णु भगवान ने स्वीकार कर लिया। मैं अवश्य उन्हें अपनी कन्या दान करूंगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी बैकुंठ पहुंचकर विष्णु भगवान से पार्वती जी के विवाह का पूर्ण होना सुनाया। उधर महाराज हिमाचल ने वन में पहुंचकर पार्वती से विवाह का पूर्ण होना सुनाया। उधर महाराज हिमाचल ने वन में निश्चय किया। ऐसा सुनते ही पार्वती जी के मन में दुख हुआ। उस दुख से विहीन होकर अपनी सखी के साथ विलाप करने लगी। जो तुम्हारा विलाप देखकर सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर कहा, देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या के लिए ले चलूंगी जहां महाराज हिमाचल भी ना जा सकेंगे। ऐसा कहकर उमा सहेली सहित हिमाचल
गहन गुण में विलीन हो जाती। तब राजा हिमाचल घबराकर पार्वती जी को ढूंढते हुए विलाप करने लगे कि मैंने विष्णु को वचन दिया है, यह कैसे पूर्ण होगा। ऐसा कह मूर्छित हो गए। तब सभी पूर्ववासियों को साथ लेकर ढूंढने महाराज के पदार्पण कर ऐसी चिंता करके कि क्या मेरी कन्या को व्याघ्र खा गया, सर्प डस गया या राक्षस हर ले गया। उस समय तुम अपनी सखी के साथ ही गहन गुफा में पहुँचे, बिना जल अन्न के मेरे व्रत को आरंभ करके नदी की बालू से शिव प्रतिमा स्थापित कर विधिवत वन पुष्प फलों से पूजन करने लगी। उसी दिन भाद्र मास की तृतीया शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र युक्त प्राप्ति थी। मेरी पूजा के फलस्वरूप मैं और मेरा सिंहासन हिल उठा। मैंने जाकर तुम्हें दर्शन दिया और तुमसे कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ। तुम अपनी कामना मुझसे वर्णन करो। इतना सुनते ही तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की। आप अंतर्यामी हैं, मेरे मन के भाव आपसे छिपे नहीं हैं। आपको मैं पति रूप में चाहती हूँ। इतना सुनकर मैंने एवं अस्तु इच्छित पूर्ण वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद तुम्हारे पिता हिमाचल मंत्रियों सहित तुम्हें ढूंढते ढूंढते नदी के तट पर मारे शोक से मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय सहेली उमा के मेरी बालू की मूर्ति विसर्जन हेतु नदी तट पर ले पहुंची। उसी समय तुम्हारे नगर निवासी मंत्रीगण राजा हिमालय के साथ और तुम्हारे दर्शन करके अति प्रसन्नता को प्राप्त हुए और तुम्हें लिपट कर रोने लगे। तुमसे अपनी सहेली उमा से कहा, तुम इस भयंकर वन में कैसे चली आई। यह वन अति भयंकर है, जहाँ सिंह, व्याघ्र, जहरीले भयंकर सर्पों का निवास है, जहाँ मनुष्य के प्राण संकट में रहते हैं। इसलिए हे पुत्री, इस भयंकर वन को त्याग कर अपने गृह को प्रस्थान करो। पिता के ऐसे कहने पर तुमने कहा, हे पिताजी, मेरा विवाह तुमने भगवान विष्णु के साथ स्वीकार कर लिया है, इसलिए मैं इस वन में रहकर अपने प्राण विसर्जन करूंगी। ऐसा सुनकर महाराज हिमाचल अति दुखी हुए और बोले, मेरी प्यारी पुत्री, तुम शोक मत करो। मैं तुम्हारा विवाह कदापि भगवान विष्णु से ना करूंगा। तुम्हारा अविष्ट वर जो तुम्हें प्राप्त है उसी सदा शिव के साथ करूंगा। तुम पुत्री मेरे पर अति प्रसन्न हो। तब मैं सहेली के साथ नगर उपस्थित होकर अपनी माता सहेलियों से मिलने लगी। कुछ समय बाद शुभ मुहूर्त में मेरा विवाह वेद विधि के साथ महाराज हिमाचल व मैना ने मेरे साथ पुण्य अर्जन किया। हे सौभाग्यशालिनी, जो सहेली के हरण कर हिमालय की गुफा में रखा, मेरा तीज व्रत किया, इसी से इसका नाम हरितालिका पड़ा और यह व्रत सब व्रतों का व्रत राजा हुआ। इस प्रकार सुनकर माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आपने मिलने की सुखद कथा सुनाकर मुझे प्रसन्न किया। अब इस व्रत के करने की जो विधान है उसका फल मुझे सुनाइए। इसलिए कृपा करके मुझे इसके विधि व पृथक पृथक फल भी सुनाइए। इतना सुनकर भगवान सदाशिव ने कहा, हे प्रिय, मैं इस व्रत राज का फल सुना रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। यह व्रत सौभाग्य नारी एवं पति चाहने वाली कन्याओं को करना चाहिए। यह व्रत विधि, फल एवं उसका महत्व। यह व्रत भाद्र पक्ष के शुक्ल पक्ष की द्वितीया की शाम को आरंभ करें। यह व्रत निराहार, बिना फलाहार और निर्जला होकर रहना चाहिए। भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा सुवर्ण की स्थापित करें और केले, पुष्प आदि के खम्भे स्थापित करें। रेशमी वस्त्र से चंदेवा तानकर बंधन वारे लगाकर, बंधन वारे मतलब जो फूलों का वो बनाते हैं हम, फुलेरा, उसको कहा गया है।
बंधन वारे लगाकर भगवान शिव मूर्ति बालू का शिवलिंग स्थापित करें। पूजन वैदिक मंत्र, स्तुति, गान, वाद्य, भैरी, घंटा, मृदंग, झांझर आदि से रात्रि को जागरण करना चाहिए और भगवान शिव के पूजा के बाद फल फूल, पकवान, लड्डू, मेवा, मिष्ठान, तरह तरह के भोग की सामग्री समर्पण करें। ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र, पान आदि दक्षिणा श्रद्धा युक्त देना चाहिए। भगवान शिव के प्रति वस्तु को सिद्ध पंचाक्षरी मंत्र से ओम नमः शिवाय कहकर समर्पित करना चाहिए। प्रार्थना करते समय अपनी कामना पूर्ण इच्छा जो भगवान के सामने प्रेरित करें और प्रणाम करें। फिर पार्वती जी से नीचे लिखी प्रार्थना करें। जय जग माता मेरी भाग्य विधाता, तुम हो पार्वती शिव प्यारी, तुम दाता नख पुरारी, सती सती में रेख तुम्हारी, जय हो आनंद दाता। इच्छित वर मैं तुमसे पाऊं, भूल चूक को दुख न मिटाऊं, भूल चूक को दुख न उठाऊं, भाव भक्ति से तुमको पाऊं, कर दो पूरन वाता, जय 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 जग माता। प्रार्थना करने के बाद पुष्पों को दोनों हाथों से लेकर पुष्पांजलि समर्पण करें। फिर चतुर्थी को शिवलिंग किसी नदी व तालाब में विसर्जन करें। फिर 3 ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देवें। इस प्रकार यह व्रत पूर्ण करके जो नारी सौभाग्यवती होती है वे धन धान्य व पुत्र पौत्रों से सुखी होकर जीवन व्यतीत करती हैं। कन्याओं को व्रत करने से कुलीन, विद्वान, धनवान और वर को प्राप्त होने पर सौभाग्य होता है। हे देवी, जो सौभाग्यवती नारी है इस व्रत को नहीं धारण करती वह बार बार वैवध्य पुत्र शोक को प्राप्त होती है। जो नारी तृतीया के दिन व्रत रखकर चोरी से अन्न खाती है वह सुक्री होती है, सुक्री का जन्म पाती है। जो फल खाती है वह बंदरिया की योनि पाती है। जो जल पीती है वह जोक का जन्म लेती है। जो दूध पीती है वह सर्पणी का जन्म, और जो मांस खाती है वह व्याघ्नि का जन्म लेती है। जो दही खाती है वह बिल्ली का जन्म पाती है। जो मिठाई खाती है वह चींटी का जन्म धारण करती है, और जो सब चीजें खाती है वह मक्खी का जन्म लेती है। जो उस दिन सोती है वह अजगरी की योनि प्राप्त होती है। हे उमा, जो नारी अपने पति को धोखा देती है वह मुर्गी का जन्म धारण करती है। हे उमा, इस व्रत को श्रद्धा विधि से धारण करती है वह मुस्सा पति प्राप्त करती है। वह दूसरे जन्म में तुम्हारे समान रूपवान हो करके इसी संसार में उत्तम सुख पाती है। इस व्रत को करने के बाद नारियां शिवलोक की वासी हो जाती हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, गणेश महाराज की जय, कार्तिकेय महाराज की जय।